क्या आप भी ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं जब नींद नहीं आती रात को और मन बेचैन, कंफ्यूज और हेवी फील हो रहा है? ये पनिशमेंट नहीं है, ये आपकी लाइफ अंदर से रीसेट करने का समय है। आज हम बात करेंगे शनि की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा के बारे में, जो लोगों को सबसे ज्यादा तोड़ा भी है और सबसे ज्यादा निखारा भी है। सबसे पहले समझते हैं सैटर्न मून क्या है। शनि हमारा कर्म का ग्रह है। वो हमसे मेहनत मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है। वो जज है, ना दोस्त है ना दुश्मन। जो डिजर्व किया वो देता है, लेकिन वक्त पर अपने तरीके से। चंद्र हमारा मन है, इमोशंस, फीलिंग्स, मेंटल पीस, इमेजिनेशन, ये सब चंद्रमा से जुड़ी हुई है। जब शनि की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा आती है तो समझो कि एक कठोर टीचर ने एक सेंसिटिव स्टूडेंट को सीधा अपनी क्लास में बिठा लिया है। शनि कहता है मेहनत करो, रिजल्ट देखो, और चंद्र कहता है मुझे समझो, मुझे फील करो। दोनों की भाषा अलग है और इस टक्कर में मन टूटा हुआ लगता है, लेकिन ये दशा तोड़ने के लिए नहीं आती, ये दशा ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आती है। अब हम बात करते हैं इस दशा में क्या क्या फील होता है। मन में बोझ, बिना किसी खास वजह की उदासी आती है। लोग इसे समझ नहीं पाते, लेकिन हम खुद नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों फील हो रहा है। मेमोरी और कंसंट्रेशन में तकलीफ होती है, वीक पड़ जाती है, जो पढ़ते हैं भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि दिमाग काम ही नहीं कर रहा। पूरी बॉडी में हेवी फीलिंग होती है। भीड़ में भी अकेला फील करना। करियर में रुकावटें आती है, क्योंकि जब मन सही नहीं होता तो काम भी सही नहीं होता। ओवर थिंकिंग होती है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, नींद में डिस्टरबेंस हो जाता है, इमोशनल डिस्टेंस आ जाता है। ये सब इन ग्रह के नेचुरल इफेक्ट्स हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शनि और चंद्रमा की प्रकृति शत्रु मानी जाती है। शनि पृथ्वी एलिमेंट है, सॉलिड, स्लो और स्ट्रक्चर। चंद्रमा वाटर एलिमेंट है, फ्लोइंग, इमोशनल, चेंजिंग। जब दोनों एक साथ एक्टिव होते हैं तो पानी और पत्थर की तरह टकराव करते हैं, लेकिन इस टकराव से कुछ बनता है। वैदिक शास्त्र में कहते हैं कि शनि चंद्रमा में जो इंसान टिक जाता है वो सोने की तरह निकलता है। इस दशा का सबसे बड़ा गिफ्ट है इमोशनल मैच्योरिटी। ये दशा आपको इतना गहरा बना देता है कि बाद में लोग आपसे गाइडेंस मांगने आते हैं। इस दशा में इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। जो लोग इस दशा में अपनी गट फीलिंग सुनना सीख लेते हैं वो सही डिसीजन लेते हैं, और जो लोग बाहर के शोर में खो जाते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। अगर किसी की मून वीक है तब इस पीरियड में लेसन मिलते हैं। ओवर थिंकिंग कंट्रोल, इमोशनल बाउंड्रीज, डिपेंडेंसी खत्म और सेल्फ रेस्पेक्ट करना सीखता है। वीक रे पनिशमेंट नहीं देता, वो ग्रोथ एरिया दिखाता है। इस समय को अक्सर सोल क्लीनिंग पीरियड माना जाता है। मतलब कार्मिक रिलेशन क्लियर होते हैं, जिनसे अटैचमेंट गलत थी उनसे दूरी आती है, सही लोग लाइफ में आते हैं, मन रियलिटी एक्सेप्ट करता है। ये समय आपको सिखाता है कि किस पर ट्रस्ट करना है और किससे दूरी रखनी है, मन को कैसे कंट्रोल करना है। साइलेंस की पावर, इमोशनल इंटेलिजेंसी, और सबसे बड़ा गिफ्ट है आप अंदर से मैच्योर हो जाते हैं। ये समय दर्द क्यों देता है? क्योंकि शनि फॉल्स इमोशन तोड़ता है और मून हिडन फीलिंग बाहर लाता है। मतलब जो दबा रखा था वो निकलेगा, जो अनरिसॉल्व था वो सामने आया है, और ये हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता है। इस वक्त करियर, मनी, लाइफ, कोई डिसीजन हो, इमोशनल होकर नहीं लेना है। ये वक्त मैच्योरिटी टेस्ट, बाउंड्री टेस्ट, इमोशनल ट्रूथ रिवील करता है। अब बात करते हैं कि इसके लिए उपाय क्या करें। पूर्णिमा को सफेद वस्तु का दान करें, जैसे कि दूध, चावल। मून लाइट में 10 मिनट बैठे, ये मन की हैवीनेस धीरे धीरे कम करता है। शनिवार को पीपल के पेड़ को पानी दे, सरसों के तेल का दीपक जलाए, काले तिल का दान करें। किसी अकेली जरूरतमंद महिला की मदद करे, उसे खाना दे दे, कपड़े दे दे। ये दशा मन बॉडी दोनों को थकाती है, इसलिए अपना खुद का भी ध्यान रखें। 7-8 घंटे की अच्छी नींद जरूर ले। अनुलोम विलोम 10 मिनट रोज करें। डेली 10 मिनट मेडिटेशन करें। डेली नाइट को सिर्फ 3 चीजें लिखें जो आज के दिन अच्छी हुई है, चाहे वह कितनी भी छोटी बात हो। ये चंद्रमा को पॉजिटिव करता है और मन का बोझ हल्का करता है। सोल्ट वाटर से बाथ ले, रात को फोन कम यूज करें, डेली लाइफ में डिसिप्लिन लाएं, क्योंकि शनि रूटीन से हील होता है और मून सॉफ्टनेस से हील होता है। शनि चंद्रमा की दशा में इंसान कमजोर नहीं है,
वो बहुत ज्यादा फील करने वाला इंसान है, वो बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा महसूस करता है। और शनि जो इतना स्ट्रिक्ट दिखता है वो असल में तुम्हें डायमंड बना रहा है। और डायमंड बनने की प्रोसेस में प्रेशर लगता है, अंधेरा होता है, दर्द होता है, लेकिन जो बाहर निकलता है वो दुनिया में सबसे ज्यादा चमकता है।